एक मैच मैं देख रहा था, ईरान का इंग्लैंड के साथ मैच था। इंग्लैंड की राष्ट्र धुन बजी, इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगीत गाया, राष्ट्रगान मतलब गाया। उसके बाद ईरान की धुन बजी, ईरान के खिलाड़ी खामोश रहे। उनके कैप्टन से किसी ने पूछा, क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? राष्ट्रगान आपके राष्ट्र की गरिमा का, सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हिजाब विरोधी आंदोलन चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या राष्ट्रगान? उसने फिर सवाल किया कि राष्ट्र तो प्रतीक है आपके राष्ट्र का। कहता है इसीलिए हम राष्ट्रगान नहीं गा रहे, क्योंकि आज ये पहचान होता हमारे जालिम हुकूमत का। हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्र लोगों से बनता है, गान से नहीं बनता। आज जो स्थिति है, मैं ये कहता हूं कि यहां अगर कोई राष्ट्रगान गाने से किसी भी स्थिति में मना कर दे तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रद्रोही होगा। हम सब अपने देश से प्यार करते हैं। मैं देश और राष्ट्र दोनों में बहुत फर्क है। आज राष्ट्रवाद का आतंक है, और उससे पहले मैं एक रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्ति दोहरा देता हूं। उन्होंने ये कहा था कि मैं राष्ट्रवाद के कांच के बदले अपना सोना यानी मानववाद नहीं दे सकता। राष्ट्र के नाम पर लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भारत राष्ट्र है ही नहीं। भारत कई राष्ट्रों को मिलाकर बनाया गया देश है। राष्ट्र की पहचान होती है एक भाषा, एक संस्कृति, एक भौगोलिक स्थिति और एक ही जैसे इतिहास की सामूहिक स्मृति। ये पहचानें हैं किसी राष्ट्र की। अगर भारत को आप देखें तो इनमें से एक भी बात लागू नहीं होती है। कहीं बर्फ है, कहीं आंधी चल रही है, एक ही समय में। भौगोलिक स्थिति तो है ही नहीं वो। दूर दक्षिण ने कभी मुगलों को देखा ही नहीं, तो एक जैसा इतिहास नहीं हो सकता। एक पांचवा तत्व है एक जैसी आर्थिक स्थिति, वो भी नहीं हो सकती। तो पांचों तत्व जिस राष्ट्र में है नहीं, जब देश का बंटवारा हुआ तब भी ये बात उठी थी कि राष्ट्रों का विभाजन किया जाए, राष्ट्र बनाए जाएं, या धर्म के आधार पर देश को बांट दिया जाए। और दुर्भाग्य से वो दूसरा जो पक्ष था वो हुआ। ये सही है कि राष्ट्र के रूप में कोई देश अगर संगठित होता है तो मजबूत होता है, लेकिन देश की कीमत पर एक ऐसा राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता हवा में जो आज बनाया जा रहा है। आज एक ही चीज़ सब जगह लागू की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब ऑफिस में बैठे थे तो बात हुई, हरियाणा साहित्य अकेडमी के विभिन्न शाखाओं पर शाखाओं को तोड़ के हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बना दी गई है। ये उसी सोच का परिणाम है। यानी हमें इस चमन में एक ही रंग का फूल चाहिए। और मुझे आश्चर्य होता है, आप में से कई लोग टीचर होंगे स्कूलों में, जब हम पढ़ते थे या पढ़ाते भी थे तब एक भजन बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। बेशक वो प्रार्थना थी, लेकिन वो सबके लिए थी। आज लगभग अघोषित बैन है ये। अघोषित बहुत कुछ है, लेकिन बैन भी बहुत कुछ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई खूब नारा लगता था। आज कोई बिरला टीचर होगा जो ये नारा लगवाता होगा। ये नारा खत्म हो चुका है, क्योंकि सत्ता को ये मंजूर नहीं कि ये सब भाई भाई हों। ये जितने बड़े दुश्मन होंगे उनका काम उतना आसान होगा। इसलिए ये भाईचारा वो नहीं चाहेंगे। और कितने नाटक हुआ करते थे विद्रोहताओं के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ, आज वो नहीं होते। आज अगर कुछ दिखाया जाएगा स्कूलों में, कॉलेजों में, कारगिल पर लड़ते जवान या
मतलब एक अजीब घालमेल चल रहा है, उधर हिंदू हों, उधर राष्ट्रवादी हों, और उधर सैनिकों का मतलब सम्मान माने अंत सम्मान करने वाले लोग हों। सैनिकों का सम्मान हर एक के मन में है, लेकिन सैनिकों के मरने का राजनीतिक फायदा यही उठा सकते हैं। एक दिन 40 सैनिक मरते हैं, अगले ही दिन उनकी रंगीन तस्वीरें दीवार पर लगी हुई हैं और लोग वोट मांग रहे हैं उसके नाम पर। तो आप ये मत सोचिए कि राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद का सबसे ज़्यादा झंडा बुलंद करने वाले असल में राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि वो राष्ट्र की बात नहीं कर रहे। राष्ट्र बनता है लोगों से और लोगों के मुद्दे वो उठा नहीं रहे। फिर आपको एक भव्य आयोजन दे दिया, काशी विश्वनाथ गलियारा दे दिया, राम मंदिर दे दिया, जनवरी में उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद पूरे देश में बसें चलेंगी कि चलिए आपको राम मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यानी पूरा एक वातावरण तैयार कर दिया जाएगा कि आपको गर्व करना चाहिए। भूखे हो, नंगे हो, लाचार हो, मजबूर हो, पर गर्व करो। गर्व आपका मूल धर्म है। किसी भी चीज़ पर गर्व करो, लेकिन करो। हमारा देश महान था, इस पर गर्व करो। हमारा देश विश्व गुरु होगा, इस पर गर्व करो। और वर्तमान की गलाजत में जीते रहो। या अतीत पर गर्व करो या भविष्य की उम्मीद करो, वर्तमान पे बात मत करो। लेकिन जो आगे बढ़ाने वाली और आगे बढ़ने वाली ताकतें हैं, वो मानवता की रक्षा के लिए इन जालिमों का सामना हमेशा करती रही हैं। और हम लेखक लोग हैं, साहित्यकार हैं, और दुर्भाग्य से आज ऐसी भी परंपरा है कि हम किसी भी तरह से इनाम हासिल कर लेना चाहते हैं, कहीं से भी। लेकिन अधिकांश जो ईमानदार लेखक हैं, वो लोगों के लिए लिखते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। तो हम लोग न तो उस भविष्य को लेकर आशान्वित हैं, क्योंकि भविष्य लोगों को साथ लेके बनता है। वो भव्यता से नहीं बनता, वो रोज़ लगाई जा रही मूर्तियों से कि मैंने 52 फुट की प्रतिमा लगाई तो मैं 72 की लगाऊंगा। रोज़ प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, रोज़ मीडिया उन्हीं का प्रचार करता है, और मीडिया सारा आपके बस में है। हमें इस मीडिया से भी तो लड़ाई लड़नी है। अलग से एक समांतर मीडिया अपना भी तो हो। आज जब भी आप देखते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यानी एक तो मेरे सामने ही है, रिश्ता गया किसी के यहाँ, वो लड़का देखने गए और उनके यहाँ चल रहा था सुदर्शन चैनल। वो आदमी लगातार नफरत फैलाता है और सरेआम फैलाता है। तो कुछ देर देखता रहा, कहता जी आप यही चैनल देखते हो? कहता नहीं, और भी देख लेते हैं। क्या? उन्होंने ZTV लगा दिया। कह जी और कुछ नहीं देखते? फिर रिपब्लिक लगा दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं चलता हूँ, चाय मैंने पी ली है। कि जी आप कैसे आए थे? कहता मैं जिस भी काम के लिए आया था वो काम यहाँ नहीं हो सकता। क्योंकि जो लोग इतने अंधे हैं कि वो कोई अच्छी चीज़ तो देख ही नहीं सकते, और जो अच्छी चीज़ कभी आती है तो पूंजीपति उसको अच्छा रहने नहीं देना चाहते, क्योंकि खरीदने की ताकत उनके पास है। NDTV खरीद लिया गया क्योंकि वहाँ रवीश था। एक अकेले रवीश की वजह से NDTV बिका, और बाकी लोग भी, कुछ लोग काम कर रहे हैं। हमने संदीप चौधरी को बुलाया था, सिरसा में सम्मानित भी किया था। लेकिन उसकी भी ये मजबूरी है कि उसको लेवल करना पड़ता है। आज पहलवान हमारे धरने पे बैठे हैं, और कितनी बेशर्मी से किसी और पर ही अगर आरोप होता, पॉक्सो अगर एक्ट लगा होता, तो पहले गिरफ्तार होता, बाद में जांच होती। लेकिन वो इस धरने पर बैठे हुए लोगों को भी अनुशासनहीन बोल रहे हैं, देश विरोधी बोल रहे हैं। तो मैं तो खैर व्यक्तिगत रूप से तो मैं हूँ ही धरने पर बैठे लोगों के साथ, आप सब भी हैं, मुझे मालूम है। क्योंकि जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ हम होंगे। अगर फिजिकली नहीं होंगे तो मेंटली होंगे, आर्थिक रूप से होंगे, किसी न किसी तरीके से हम होंगे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज जो स्थितियाँ हैं, बहुत लंबा, क्योंकि बोर हो जाते हैं लोग, आज जो स्थितियाँ हैं
समता, स्वतंत्रता और सद्भाव को बचाने की जरूरत है। और सत्ता इन्हीं तीनों चीजों पर हमलावर है, क्योंकि अगर ये तीनों चीजें रहेंगी तो जनता को बांटा नहीं जा सकता, और जनता अगर बटी नहीं तो आपकी सत्ता कैसे बरकरार रहेगी। तो बस मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि जहाँ जहाँ भी जो भी लोग इस विचार के बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कम्युनिस्ट हों, मैंने कभी अपने आप के कम्युनिस्ट होने का दावा नहीं किया, लेकिन जो भी मानवतावादी हैं, मानवतावादी लोगों को मानवता को बचाने के लिए एक साथ होना चाहिए। और लेखक हमेशा मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है। धन्यवाद।